बदरपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने ओमनगर वार्ड की हरिजन चौपाल में युवा नेता जावेद मलिक के नेतृत्व में गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मासिक बैठक का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बूथ विचार विमर्श किया गया। मुख्य अतिथि एआईसीसी सचिव दिल्ली प्रभारी दानिश अबरार ने बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस पार्टी को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए प्रत्येक ब्लॉक कमेटी का निर्माण करने की बात कही। बैठक में एआईसीसी सचिव दिल्ली प्रभारी दानिश अबरार, पूर्व सांसद रमेश कुमार, पूर्व विधायक हसन अहमद, बदरपुर जिला अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल व जिले के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। दिल्ली के अंदर कांग्रेस नए तरीके से उभर के आ रही है। ये कौन सी स्थिति है? ये तो जीरो पर आई है कांग्रेस। पहले सरकार बनी है दिल्ली के अंदर, 3 बार सरकार शीला दीक्षित जी रही है जी, शीला दीक्षित जी रही है 3 बार विधायक, यहाँ से मुख्यमंत्री रही है। ये स्थिति आज आ गई है कांग्रेस की, क्या कहोगे इसके लिए? ये स्थिति कोई आई नहीं है, स्थिति बड़ी अच्छी है। और पिछली बार जो आप कह रहे हैं कि 0 सीट आई, 0 सीट आई, 0 सीट इसलिए आई क्योंकि दिल्ली की भोली जनता है, ये केजरीवाल और आम पार्टी के झूठे वादों में आ गई थी, झूठ के पीछे चली गई थी। सारे झूठ के पर्दाफाश हो चुके हैं। पहले कहा था गाड़ी नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे, बंगल लेंगे, अब सब आपके सामने है। और ये नौटंकी कंपनी है। आज आतिश जी को नया मुख्यमंत्री जरूर बना दिया, लेकिन नाटक नौटंकी जैसे रामलीला चल रही है, एक खाली कुर्सी साथ में रखी है। तो अब ये नाटक नौटंकी से जनता सब देख के ऊपर आ चुकी है। आने वाला समय सब बातों का जवाब देगा। 0 से 70 कैसे पहुँचेंगे? 0 से 70 तक कैसे पहुँच पाएगी कांग्रेस? ये मैं आपको माइक पे बता करके अभी से कैसे बता सकता हूँ? ये कैसे पहुँचेंगे वो हम जानते हैं और पहुँच के दिखाएंगे। सर, आपका कहना है कि नौटंकी है, बट उन्होंने कह रखा कि पूरे दिल्ली को पेरिस बना रखा, क्या कहेंगे इसको? नौटंकी मैडम, आपने मेरे सवाल पूछा, मैं कह नहीं रहा हूँ अभी तो आपने कहा मैं कह नहीं रहा हूँ, खाली पूरे देश ने नहीं पूरे विश्व ने देखा एक मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठती है और एक खाली कुर्सी साथ रखी जाती है। ये इसे नौटंकी नहीं कहोगे तो आप क्या कहोगे? हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के पूर्व एमएलए हसन अहमद साहब मौजूद है, इनसे बात करी। क्या उद्देश्य है उसका? इसका बहुत बड़ा उद्देश्य, आपने देखा भी कितनी भारी पब्लिक थी। और हमारे रमेश कुमार जी सांसद, पूर्व सांसद जी हैं, हमारे अग्रवाल जी, दानिश अबरार जी आए थे। तो आज मीटिंग में जो मेन मकसद था, जो आने वाले चुनाव है 2025 में, फरवरी में, अभी डेट तो नहीं रखी लेकिन फरवरी में, इसके माध्यम से मीटिंग रखी गई, कार्यकर्ताओं की सुनी गई। यहाँ पर हर कार्यकर्ता की सुनी गई, सब कार्यकर्ता ने बताया, मैं ये बताऊंगा, अपनी अपनी डिमांड रखी। तो इस डिमांड से हमारे विष्णु अग्रवाल जी हैं जिला अध्यक्ष, इन्होंने सुनी, और रमेश कुमार जी हमारे, इन्होंने सुनी। बाकी आप सबने तो देखा मीटिंग के माध्यम से क्या बात हुई। 0 से 70 तक कांग्रेस कैसे पहुंचेगी दिल्ली के अंदर? जी पहुंचेगी, और फुल बहुमत से पहुंचेगी। 0 से 70 भी पहुंचेगी और सरकार भी बनेगी। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार आ रही है। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि 0 से 70 तक पहुंचने में क्या बीच में क्या करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को? बीच में मेहनत देख रहे हो आप, मेहनत होगी। और ये तो आम आदमी पार्टी झूठी सरकार है। इसके केजरीवाल जी खुद जेल में रह चुका घोटाले में, दारू के चक्कर में। तो हमारी जो सरकार कांग्रेस सरकार बनेगी, ये 0 से 70 में आके रहेगी। एक तो साइड में तुम करते हो कि कोई कांग्रेस पार्टी, आप बात करती है केजरीवाल के ऊपर कि केजरीवाल ने घोटाला करा, घोटालेबाज पार्टी है। दूसरी तरफ इसको खड़ा करती है, दूसरी तरफ इसके साथ गठबंधन करती है कांग्रेस। क्या नहीं, गठबंधन तो ये दिल्ली के अंदर गठबंधन हुआ, हाँ, जो दिल्ली के अंदर गठबंधन करा, ये एक मजबूरी थी। और कांग्रेस को इसके साथ भी धोखा मिला। कांग्रेस की जो ना सीट आने का मकसद, ये केजरीवाल के साथ गठबंधन करने का मकसद था। ये जो गठबंधन हुआ, इसकी वजह से हमारी एक भी सीट दिल्ली में नहीं आई। ये तो धोखा, नहीं तो हमारी 4 सीटों पर लड़े थे, 4 की 4 सीटों पर। आप बोर्ड जाके देखिए, वहाँ कितनी बोर्डों से पीछे थी कांग्रेस, कितने से आगे थे। जो पार्टी ने आपको मौका मिला, तो ओजोन के लिए क्या करेंगे आप? ओजोन के लिए पहला जो मुद्दा है मेरा, आपको सबको पता, हर नेता कहता है मैं ओजोन हटवाऊंगा, और ओजोन हट गया। ये कुछ नहीं हटा ओजोन। मेरा पहला जो मुद्दा है, जब भी मैं इलेक्शन में सकता में आऊँगा तो सब में पहले ओजोन हटवाऊंगा। बदरपुर कितना तैयार हो चुका है विधानसभा चुनाव के लिए? जी बहुत तैयार है, आपने सब देखा भी है, इतना तैयार है। आने वाले टाइम में आपको सब पता लग जाएगा कितना तैयार है और कितनी तरीके से तैयारी चल रही है बदरपुर। कांग्रेस पहली वाली कांग्रेस और आज के कांग्रेस में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, कांग्रेस ही वही है। कांग्रेसियों से कांग्रेस है, कार्यकर्ता कांग्रेस का बड़ा मजबूत है। कुछ हालात ऐसे रहे कि झूठे लोग हमारे पे आ गए, आप पार्टी के लोग, और बीजेपी ने बड़ा हिंदू मुसलमान
करते रहे। अब लोग उससे थक चुके हैं। अब वो कांग्रेस में वापस आना चाहते हैं सब लोग। अब वो चाहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान सब लोग मिलके रहें आपस में। और आप पार्टी सबसे झूठी पार्टी है। इसने झूठ बोल के गरीब लोगों का, मुसलमानों का, दलितों का, रिक्शा वालों का, स्कूटर वाले जो गरीब हमारे, उनका वोट लेकर धोखा दिया। उनके लिए कोई काम दिल्ली के अंदर नहीं किया है। तो अब लोग सब टिकटिकी लगाकर कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। हरियाणा में भी हम लोग जीते, हमें वोट बहुत मिला है। लेकिन अगर आप बेईमानी पर उतारू हो जाए, आप 10-10 हज़ार वोट पहले पेटियों में हिसाब से कर लें, तो आप मुझे बताइए तो फिर कहाँ से हम लोग जीतेंगे। हर जगह पर कश्मीर में ये कर नहीं सकते थे। फारूक अब्दुल्ला ने वहाँ स्वीप किया जो हमारे कांग्रेस के गठबंधन में है, तो इन्होंने किया। और केजरीवाल जी के लोगों की वहाँ ज़मानतें जब्त हो गई हैं। आज वो बात करते हैं इधर उधर की, ज़मानतें जब्त हो गई हैं। ये लोग सब झूठे लोग हैं, इनके पास कुछ है नहीं। और कांग्रेस अपने दम पर लड़ेगी, कोई दिक्कत बात नहीं है। पूरी दिल्ली के अंदर राहुल गांधी को लोग चाहते हैं, देश के अंदर लोग चाहते हैं। और हमारे जो देवेंद्र यादव दिल्ली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, जुझारू नेता, नौजवान हैं, और वो डोर टू डोर लोगों के पास जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। और सारे आज जो ये सब मीटिंगें हो रही हैं, देवेंद्र यादव जी की देन है कि उन्होंने ब्लॉकों की मीटिंग, डिस्ट्रिक्टों की मीटिंग सारे दिल्ली के अंदर रखी है। तो कांग्रेस कार्यकर्ता एक्टिव हो गया है बहुत ज़्यादा। जो पहले जो क्या शीला दीक्षित की दिल्ली थी, 3 बार वो मुख्यमंत्री रही हैं, ये सारे फ्लाईओवर उन्होंने बनवाए हैं। आज की दिल्ली में क्या फ़र्क है? देखिए, ये सारा काम आपको पता है कि आज प्रोजेक्ट पास होता बनने में 20 साल लग गए। ये जितना काम हुआ शीला जी के टाइम में हुआ है, और जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं वही चल रहे हैं। सिग्नेचर ब्रिज केजरीवाल के टाइम में हुआ, करा था शीला दीक्षित जी ने, इन्होंने जानकर रोके, अडाए। आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहे हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुस्तफाबाद मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। स्कूल जो हमारे टाइम में हुआ था, 14 साल के बाद अब बनना शुरू हुआ। हाई कोर्ट ने क्या, ये कहते हैं कि मॉडल है। ये झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं। करप्शन में लिप्त है आप पार्टी। इन्होंने इतना करप्शन कर दिया कि रिकॉर्ड बीट कर दिया सबका। शीला जी के लिए बोला कि करप्ट है, उनका प्रूफ नहीं कर पाए, वो चली गई ऊपर। लगातार 3 बार कांग्रेस की सरकार रही है, अब 0 पे है। 0 से 70 तक कैसे पहुँचेंगे? देखिए, हम जीरो की चिंता ही नहीं करते। हम जीरो भी रहे, लेकिन लोगों के बीच में लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। राहुल जी को अगर प्राइम मिनिस्टर बनने का शौक होता तो मनमोहन सिंह जी के टाइम में बन जाते। सारे लोगों ने कहा, सोनिया जी को कहा, शरद पवार जी जब नाराज थे उन्होंने भी कहा कि नहीं अब सुने, उन्होंने मना कर दिया कि हम सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं, राहुल जी को क्या प्रॉब्लम थी, बन जाओ। उन्होंने कहा मैं लोगों में जाना चाहता हूं, लोगों को देखना चाहता हूं। आज भी उनकी कोई इच्छा नहीं है। एक शर्ट को पहनकर वो सब जगह जा रहे हैं, गरीबों में जा रहे हैं। आपके जो रेलवे के कुली भाई हैं उनको मिल रहे हैं, और गरीब लोगों को मिल रहे हैं। वो लोगों से मिलकर देख रहे हैं। उन्होंने देश के अंदर एक माहौल बनाया कि पहले प्यार और मोहब्बत की दुकान लोगों में जाए। जो नफ़रत बीजेपी ने लोगों में फैला दी, तो उस नफ़रत को दूर किया उन्होंने पूरे देश में चलकर, और उसका रिजल्ट आज कश्मीर में हमें दिखाई दे रहा है। अभियान आपका बहुत लंबे समय से अच्छा चला, राहुल जी को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली है हिंदुस्तान के अंदर। क्या कहेंगे उसके लिए? भारत जोड़ो यात्रा से हम जीते हैं, हर जगह पे जीते हैं, और आगे भी हम। हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए 37 सीट आई समाजवादी को, और 7 सीटें हमने गठबंधन के साथ। आपका गठबंधन था समाजवादी पार्टी से, 37 सीट आई है, क्या कहेंगे उसके लिए? नहीं, हमारा गठबंधन है, गठबंधन के मिलकर हम चलेंगे आगे भी, कोई ऐसी बात नहीं है। जहां आज गठबंधन की अगर राजनीति है तो कांग्रेस उसके लिए पीछे नहीं है गठबंधन की। आज आप केजरीवाल को झूठा बताते हैं स्टेज पे जाकर के, पहले आपके बड़े जो नेता, शीर्ष नेता, उन्होंने गठबंधन करा, उनके साथ क्या कहेंगे उसको? देखिए,
अगर हम किसी से गठबंधन कर रहे हैं और वो पीछे हमारे छुरा भोग रहा है तो होशियार तो रहना होगा, होशियार रहना होगा या नहीं रहना होगा। तो इन लोगों ने छुरा घोपा है, कोई जिता नहीं पाए, एक सीट नहीं जिता, ये अपनी सीट नहीं जिता पाए तो हमें क्या जिताएं। तो हम अपने दम पर लड़ रहे हैं, कोई बात नहीं है, लड़ाई लड़ेंगे, इसमें क्या है। थैंक यू। ये हमारी निरंतर प्रक्रिया चल रही है। 10 तारीख को जिले की मीटिंग होती है और 2 तारीख को ब्लॉक स्तर की मीटिंग होती है। निरंतर प्रक्रिया चल रही है। राम काज किए बिना मुँह कहाँ विश्राम, ये लोकतंत्र है। चुनाव आते हैं जाते हैं, लेकिन हम लोग जब तक विजय हासिल नहीं कर लेंगे, राहुल जी को प्रधानमंत्री नहीं बना देंगे, तब तक चैन से बैठने वाले। 2025 में अगर जो चुनाव होंगे तो सीट कितनी आएगी कांग्रेस पार्टी की? कांग्रेस पार्टी के तो हमें पहली बात है कि हम कोई ज्योतिषी नहीं है, लेकिन हम अनुमान क्या है आपका? अनुमान भी लगाना ये नहीं है, लेकिन हम जोरदार से 17 सीट पर लड़ेंगे और आप आदमी को सबक सिखा करके रहेंगे। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।